दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि ईएमआईज कितने तरीके की होती हैं, ईएमआईज कैसी कैसी होती हैं, ईएमआईज का क्या फ़ायदा होता है और कैसे ईएमआई को बढ़ाया घटाया जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। हम इस वीडियो में सारी जितने भी तरीके की ईएमआईज होती हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय खराब किए हुए। देखिए, अलादीन के चिराग की तरह रहती है ईएमआई। आपको ईएमआई देते रहने के बाद भी ये लगेगा कि यार लोन अमाउंट कम ही नहीं हो रहा है, कहाँ गया लोन का पैसा जो हमने जमा किया, ईएमआई तो दिए जा रहे हैं, पैसा कम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही चक्कर रहता है। हम इसकी सारी बारीकियां समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम ये होना चाहिए कि ईएमआई का हमें पता होना चाहिए कि ईएमआई कौन से लोन पे लगती है। देखिए, लोन 4 तरीके के होते हैं: टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और बिल डिस्काउंटिंग। ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट है केवल और केवल टर्म लोन पे लगता है। जी, टर्म लोन पे केवल ईएमआई का कॉन्सेप्ट लगता है। अब टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन होता है कि आपने जिस लोन को लिया एक बार और उसको कई सालों तक या कई महीनों तक आपने चुकाया, जैसा कि घर का लोन, गाड़ी का लोन, एजुकेशन लोन और या कोई ऐसा बिजनेस लोन जो आपने एक बार लिया और उसको कई सालों तक चुकाया, उसको टर्म लोन कहते हैं, जिसमें टर्म निहित रहती है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैसा भी हो सकता है वो। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि ईएमआई कितने तरीके की होती है। आपने सुना तो बहुत होगा: प्री ईएमआई, ट्रांच बेस्ड ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, स्टेप अप, स्टेप डाउन, नो ईएमआई एट ऑल। अब हम इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि ईएमआई क्या होती है। ईएमआई को कोई कुछ भी बोले, ये रहती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब आपके लोन की हर महीने ईएमआई सेम जाएगी जब तक कि आप उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे करने के लिए नहीं बोलेंगे। तब तक आपकी ईएमआई शुरू से लेके लास्ट तक सेम रहेगी। लास्ट की 1-2 ईएमआई ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि लास्ट में अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, नहीं तो हमेशा ही ईएमआई सेम रहती है। इसीलिए इसको इक्वेटेड, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी कहते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं शुरू से लेके लास्ट तक। अब ये होम लोन का हमने बनाया है एक, इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट का पोर्शन पहले ईएमआई से लेके लास्ट ईएमआई तक क्या क्या रहेगा। तभी आपको हमेशा ये लगता है कि आप तो ईएमआई चुकाए जा रहे हैं, आपका लोन क्यों कम नहीं हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है प्रिंसिपल आपका बढ़ता जा रहा है, पर शुरू में आपका इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा रहता है और प्रिंसिपल का कम। मतलब ब्याज आपको ज़्यादा देना होता है और प्रिंसिपल कम रहता है इसके अंदर, आपकी ईएमआई के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं प्री ईएमआई से। प्री ईएमआई होती है जिसमें केवल और केवल इंटरेस्ट होता है। हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। अभी जैसे मान लीजिए आपने घर के लिए लोन लिया 50 लाख, आपने अभी बिल्डर को पैसा दिया मात्र 10 लाख रुपए। आपने बैंक से बोल दिया कि मेरा क्योंकि लोन अमाउंट 50 है और अभी मैंने 10 ही लिया है, इसीलिए मेरे को पूरी ईएमआई नहीं देनी है, क्योंकि पूरा लोन नहीं लिया है तो पूरी ईएमआई नहीं देनी है। तो बैंक बोलता है कोई बात नहीं, आप केवल 10 लाख का जो है 10 लाख के ऊपर ब्याज देते रहिए, जब तक आपका पूरा डिसबर्स नहीं हो जाता है आप केवल ब्याज देते रहिए। उसको बोलते हैं प्री ईएमआई। इसको दूसरे तरीके से समझिए। आपने गाड़ी के लिए या घर के लिए लोन लिया, तो अगर मान लीजिए आपने लोन लिया 15 तारीख को, आपने 15 तारीख को लोन लिया और आप चाहते हैं आपकी किस्त कटे 1 तारीख को, तो जो 15 से लेके 1 तारीख तक का गैप है
वो आपको कैसे देना होगा, ईएमआई तो क्योंकि सेम रहेगी, पर आपको यहाँ पे ये 15-16 दिन का जो भी महीने के हिसाब से बनेगा आपको वो पहले से चुकाना होगा, क्योंकि आपका नहीं तो सेटलमेंट बिगड़ता रहेगा। इसीलिए इन 15-16 दिनों के गैप का जो आप पहले पैसा दे देते हो उसको प्री ईएमआई बोलते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। और ईएमआई तो देखिए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, वो वैसे ही होता है। नो कॉस्ट ईएमआई, इसके अंदर क्या रहता है हम इसकी चर्चा करते हैं। आप क्रेडिट कार्ड को देखते हैं, कोई मोबाइल पे स्कीम आई हुई है या क्रेडिट कार्ड पे स्कीम आई रहती है कि आपको 0% पे ईएमआई मिलेगी, मतलब आपको इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। समझ में आता है? इस केस में क्या होता है, उस स्कीम के अंदर जिसका भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, आपके बिहाफ पे ईएमआई का या जो इंटरेस्ट का पैसा रहता है या चार्जेस का जो पैसा रहता है वो सेलर देता है। मतलब जिस कंपनी का आप सामान खरीद रहे हैं वो पैसा सेलर देता है, पर आपकी जेब में क्योंकि 0% ईएमआई का खर्चा है, इसीलिए आपको बोला जाता है नो कॉस्ट ईएमआई, कि आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि सेलर देता है इसीलिए आपको कोई खर्चा नहीं पड़ता। फिर आ जाइए नो ईएमआई। नो ईएमआई का कॉन्सेप्ट आया बिल्डर की तरफ से। आपने घर बुक किया, बिल्डर बोलता है कि आपको घर मिलने तक आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है, पर उस केस में ईएमआई तो जाती है। उस केस में बिल्डर क्या करता है, आपके नाम पे लोन सैंक्शन कराता है और पैसा यूज करता है, और वहां पे जो ईएमआई बनती है वो बिल्डर देता है। आप समझ रहे हैं? जैसा सबवेंशन स्कीम जो आती हैं बिल्डर्स की तरफ से कि आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है, घर जब तक नहीं बनेगा नहीं मिलेगा, तो वैसे केसेस में क्या होता है कि आपके बिहाफ पे ईएमआई सेलर देता है या बिल्डर देता है, पर ईएमआई तो जा रही है पर आपको ईएमआई नहीं खर्चा पड़ रही है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी हों हम आपको उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, पर नो ईएमआई का मीनिंग ये होता है। ट्रांच बेस्ड ईएमआई, अब आप आ जाइए, इसको आप समझिए। इसमें ये रहता है कि आपने होम लोन लिया 50 लाख का, पहले आपको ग्राउंड ब्रेकिंग पे 10 लाख रुपए देने थे, 10 लाख रुपए आपको देने थे 7th फ्लोर पे, 10 लाख रुपए देने थे आपको 10th फ्लोर पे। तो जैसे जैसे आपका पैसा जा रहा है बिल्डर के पास, आप चाहते हैं कि वैसे वैसे मेरी ईएमआई जो है बनती जाए, ताकि मेरे ऊपर लास्ट में बोझ ना पड़े। तो जैसे जैसे डिसबर्समेंट होता है आप चाह रहे हैं ईएमआई वैसे वैसे जाए, उसको बोलते हैं ट्रांच बेस्ड। क्योंकि आपका टोटल लोन तो डिसबर्स नहीं हुआ, आपकी टोटल ईएमआई स्टार्ट ना करने के लिए आपने बोला, तो इसीलिए बैंक क्या करती है, जैसे जैसे डिसबर्समेंट अमाउंट बढ़ेगा आपकी ईएमआई बढ़ती जाएगी, पर जब फाइनल टोटल डिसबर्स हो जाएगा आपकी ईएमआई तब एक्चुअल में रीस्टार्ट की जाएगी, रिवाइज करके बनाई जाएगी कि आपकी ईएमआई अब कितनी बननी चाहिए। तो इसका मतलब होता है ईएमआई ऑन डिसबर्स्ड अमाउंट ओनली। फिर आप आ जाइए फ्लेक्सी ईएमआई। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, फ्लेक्सी ईएमआई रहती है। ईएमआई को आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं, वो 2 ऑप्शन होते हैं उसमें। स्टेप अप ईएमआई यंगस्टर्स के लिए, यंगस्टर्स की सैलरी अभी कम है, हर साल सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वो चाहेंगे कि हर साल सैलरी में बढ़ोतरी हो तो लोन भी हर साल थोड़ा ज़्यादा रीपे कर दिया जाए, मतलब ईएमआई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाए, जिससे लोन अमाउंट जो है जल्दी फटाक से कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। उसमें क्या रहता है, हर साल स्टेप अप ईएमआई, मतलब हर साल आपकी ईएमआई बढ़ती चली जाएगी। स्टेप डाउन, जो लोग 50 से ऊपर हैं उनकी लायबिलिटीज बहुत रहती हैं, वो चाहते हैं कि भैया अभी तो सैलरी आ रही है, बाद में हम रिटायर हो जाएंगे तो सैलरी कम हो जाएगी, तो क्या किया जाए, वो चाहते हैं कि अभी ज़्यादा पैसा जाए और बाद में कम, तो जिससे क्या हो बाद में उन पे लोड कम पड़े, ताकि क्योंकि सैलरी कम हो जाएगी सिर्फ पेंशन से गुजारा करना रहेगा, वो चाहते हैं कि अभी ज़्यादा जाए, तो वो क्या करते हैं स्टेप डाउन, हर साल उनकी ईएमआई कम होती चली जाएगी और लास्ट में ईएमआई
खत्म हो जाएगी। यह देखिए ईएमआई का कॉन्सेप्ट हमने आपको इंटरेस्ट के माध्यम से और प्रिंसिपल के माध्यम से बताया है। ईएमआई 50 लाख के लोन की 10% के हिसाब से हमने कैलकुलेट की है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहले वाले में 20 साल है, ईएमआई कांस्टेंट है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। आपको इंटरेस्ट देना है 50 लाख पे 65 लाख रुपए का 20 साल में, सेविंग्स नील, मतलब डिफरेंस नहीं है। आप सिंपल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने ईएमआई में मात्र 1% बढ़ा दिया, मात्र 1%, तो आपका जो लोन है 17 साल में ख़त्म हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट पे 9 लाख रुपए बच रहे हैं। देखिए इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा। आपने 1% मात्र ईएमआई बढ़ाई, आपका लोन हो गया 17 साल में ख़त्म, आपको सेविंग हुई 9 लाख रुपए की। आपने ईएमआई बढ़ा दी 5%, आपका लोन पीरियड लगभग आधा रह गया और आपने इंटरेस्ट में बचा लिए 25 लाख रुपए। वैसे ही आपने अगर ईएमआई बढ़ा दी 10%, मतलब हर साल आपने 10% की ईएमआई बढ़ाई, आपने सेविंग की 33 लाख रुपए की। तो दोस्तों ये है ईएमआई का फंडा। आप जितना जल्दी लोन अगर ख़त्म करना चाहते हैं, आप ईएमआई को रिवाइज करा के रखिए, ईएमआई स्टेप अप करा के रखिए, ताकि आपका लोन झट से ख़त्म हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी से भरी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करिए, ताकि जिनको कोई डाउट हो वो भी उनका डाउट क्लियर हो जाए और वो सब लोग अपना लोन फटाफट से ख़त्म कर पाएँ। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं जो आपको अपना फाइनेंशियल टारगेट अचीव करने में हेल्प करती हैं। थैंक यू।